बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का एक अलग केस देखेंगे, नया केस देखेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं अलग अलग डिफरेंट केसेस ले रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के केस में किस तरह से करते हैं। आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चंस के बाद कि बेसिक सबका सेम ही है, बस क्या ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो क्या लिखा हुआ है, सुजुकी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। मतलब बोला इतना शेयर इशू किया 60,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। तो 30% किसका निकलेगा, मैंने क्या बताया हुआ है आपको, 30% नॉमिनल वैल्यू यानी ₹10 का निकलेगा। 30% ऑफ ₹10 यानी 10 × 30/100 तो कितना हो जाएगा, ₹3 यानी ₹3 प्रीमियम है। ठीक है। एप्लीकेशन है 3.50, अलॉटमेंट है 5.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम हटा देते हैं 5.50 से तो क्या बचता है, 2.50। ये अलॉटमेंट मनी है और ₹3 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 2 है, सेकेंड कॉल 2 है। अब क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन वर रिसिप्ट फॉर 95,000 शेयर, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 60,000 इशू हुआ था, 95,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोरेटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000। 80,000 शेयर होल्डर को अलॉटमेंट किया गया शेयर का, यानी 80,000 को कितना शेयर दिया गया, पूरा 60,000 शेयर दिया गया। यानी प्रोरेटा का रेशियो क्या बना, 8:6, जिसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा, यानी 4:3 का प्रोरेटा रेशियो है। आगे क्या बोल रहा है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन। तो कितना ओवर पेड था एप्लीकेशन में, तो ओवर पेड जो था मनी, कितना ओवर पेड था, 20,000 शेयर का ओवर पेड था। मतलब 80 का एप्लीकेशन दिया तो उसको 60 मिल रहा है, यानी कितना शेयर बच गया, 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बच गया इन 3.50। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 × 60,000 और 60,000 और 10,000 70,000 रुपीज़। ये बोलता है अलॉटमेंट के समय ड्यू होगा, यानी कि अलॉटमेंट के समय एडजस्ट होगा। तो अलॉटमेंट के समय एडजस्ट होगा तो सेकंड जर्नल में जाएगा 2 अलॉटमेंट करके, कितना 70,000। ठीक है, ये सेकंड जर्नल में जाएगा। फर्स्ट जर्नल में क्या जाएगा, 95,000 × 3.50, ये 1 नंबर जर्नल में जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में कैसे आप उसको कम समय में आसानी से कर सकें, तो इसलिए मैं वर्किंग भी सारा साथ साथ बताती जा रही हूँ। इसके बाद फिर क्या है, आगे क्या बोल रहा है, जब क्वेश्चन बोल दिया है कि 95,000 में से 80,000 को ही प्रोरेटा में शामिल किया, यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोल रहा है 15,000 से रिजेक्ट हो गया। 15,000 क्या हुआ, रिजेक्ट। तो रिजेक्ट हुआ तो उसका मनी क्या होगा, रिफंड होगा, यानी 3.50 रिफंड होगा। तो कितना होगा, 15 × 45,000 और 45,000 और 15,000 का 0.5 यानी 7,500। तो 45 और 7 52,500 जो होगा वो 2 बैंक होगा, 2 बैंक अकाउंट। कैसे मल्टीप्लाई किए, 15,000 को 3 से कर लिए और 15,000 को 0.5 से कर लिए, दोनों को ऐड कर लिए। आपको दिक्कत है तो 35 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पॉइंट के बाद एक 0 डाल सकते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए, बस हो गया। ठीक है। तो ये 2 बैंक आगे कहाँ जाएगा, ये भी 2 नंबर जर्नल में जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एक्स टू हुम 1,500 शेयर्स वर अलॉटेड। इस वर्ड पे ध्यान देना कि अलॉट लिखा है या अप्लाइड, तो अलॉटेड है 1,500। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो अब कोई अगर अलॉटेड शेयर वाला या अप्लाइड शेयर वाला अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तब वहाँ हमारा वर्किंग बढ़ जाता है। यही मेन पॉइंट है प्रोरेटा का, यही सीखना है। आपने सीख लिया कि अलॉटमेंट के समय कोई पैसा नहीं दिया तो उसका एरियर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब आपने प्रोरेटा सीख लिया। ठीक है। और अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। और एक जगह भी मैं वीडियो में आपका समय वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर मैं स्लो प्रोसेस में जा रही हूँ, आराम से समझा रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि आप चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ। पैसेंस के साथ अगर आप समझेंगे तो प्रोरेटा आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। और शेयर 24 मार्क्स का है, तो अगर आप 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो देख रहे हैं और उससे आपको 24 मार्क्स सिक्योर हो जा रहा है तो आपको बेनिफिट है। फिर क्या बोल रहा है, एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर, जब फिर वो फेलियर किया कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे भी, तो उसका शेयर फॉरफिट हो गया। यानी यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर का जर्नल होगा। ठीक है। फिर क्या बोला, वाई द होल्डर, होल्डर मतलब अलॉटेड है, उसको भी उसको मिला हुआ है। होल्डर ऑफ 2,500 से मतलब 2,400 शेयर को होल्ड करके रखा है। तो होल्ड किसको कर सकता है आदमी, जो उसको अलॉट हुआ हो। ठीक है, होल्ड किया मतलब उसने उसको रखा हुआ है अपने पास। तो कैसे रखा है, उसको अलॉटेड है, होल्डर मतलब ये भी अलॉटेड है। तो फेल टू पे 2 कॉल्स, तो जो कॉल्स में एरियर किया है उसके लिए हमें टेंशन नहीं है, सीधे 2400 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, 2400 इंटू फाइनल कॉल मनी। प्रॉब्लम कहाँ है, जब अलॉटमेंट में एरियर हुआ है, उसी का कैलकुलेशन सीखना है। फिर क्या है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल, तो फिर एक बार फॉरफीचर का एंट्री होगा सेकेंड कॉल के बाद।
ठीक है। और क्या याद रखना है कि अगर हमने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया था एक्स का शेयर, तो जब हम फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे तो एक्स को ड्यू नहीं कर सकते क्योंकि एक्स का शेयर कंपनी के पास है। तो एक्स का 1500 शेयर माइनस करके तब फाइनल कॉल का मनी ड्यू होगा। मतलब कि 60,000 से 1500 माइनस हो जाएगा तो 58,500 के लिए सेकेंड कॉल ड्यू होगा। 58,500 इंटू ₹2 होगा सेकेंड कॉल के लिए। यही चीज़ सीखने के लिए है, ये भी यहाँ ध्यान देने की बात है। ये सेकेंड स्टार पॉइंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जितना शेयर फॉरफिट हुआ था 3000 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड। सोल्ड मतलब इशू हुआ, री इशू हुआ। सोल्ड का मतलब यहाँ क्या हो गया कि री इशू हुआ। लैंग्वेज चेंज किया है, टर्म वही है। री इशू हुआ जेड को कैसे? एच फुली पेड। फुली पेड मतलब शेयर कैपिटल में री इशू के जर्नल में 10 रुपया जाएगा, ठीक है। जेड पेइंग 8.50, तो ये बैंक में जाएगा। जितना पैसा मिल रहा है वो बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट में 8.50 जाएगा। और फुली पेड मतलब शेयर कैपिटल में 10 रुपया जाएगा, ठीक है। द होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, इस 3000 में पूरा शेयर वाई का था, यानी वाई का पूरा 2400 शेयर था। तो जिसका पूरा शेयर फॉरफिट होकर रीइशू होता है उसका कैपिटल रिजर्व निकालना आसान होता है। जब 3000 शेयर रीइशू हुआ और उसमें से 2400 शेयर उसमें वाई का है, तो इसका मतलब एक्स का कितना शेयर रीइशू हुआ? 600। यानी क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है कि एक्स का जो शेयर था वो 600 शेयर रीइशू हुआ, तो एक्स का कैपिटल रिजर्व सिर्फ 600 शेयर का जाएगा और वाई का पूरा 2400 का जाएगा। तो वाई का तो ईजिली निकल जाएगा और एक्स का फॉर्मूला है ही हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको देखना है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अब आगे क्या बोला है? गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। अब इसको फोकस कीजिए, ये तीसरा स्टार पॉइंट है। कई बार बैंक अकाउंट देख के बच्चे क्या सोचते हैं कि कैश बुक बोला है। ये कैश बुक नहीं बोला है, लेजर बोला है, अकाउंट वर्ड लगा है, बैंक अकाउंट बोला है। तो यहाँ कंप्लीट जर्नल बनेगा। इसमें बैंक का जर्नल छोड़ना नहीं, स्कैप नहीं करना है। यहाँ पहले कंप्लीट जर्नल बनेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट बनेगा। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा वहाँ कैश बुक बोला था। तो जब कैश बुक बोल देता है तो कैश बुक इटसेल्फ इज अ journal. That's why whenever cash book is prepared, journal entry is not made separately. So we will not show journal entry in case of cash book. But if bank account is asked, then what we need to do? We have to present first all the journal, then at last we will show the bank account. तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। जर्नल ऑफ सुजुकी लिमिटेड, ठीक है। अब 1 नंबर जर्नल क्या करना है? 1 नंबर जर्नल करना है एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 95,000 शेयर। तो पहला जर्नल क्या होता है? पैसा आता है कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ का पैसा आता है? तो एप्लीकेशन मिलता है कंपनी को, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा मिलेगा? तो 95,000 शेयर इंटू 3.50। तो 95 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 जा 15, कैरी 1, 9 3 जा 27, 28, ठीक है। और उस पर 3 0, 2,85,000। और 95 को 0.5 से करेंगे, यानी कि हाफ करेंगे। तो 95,000 को हाफ कर देते हैं, तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 4 जा 8, ठीक है। 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0, 47,500। 95,000 का हाफ ऐसे भी कर सकते हैं कि 94 का हाफ होता है 47,000 और 500 1,000 का हाफ होता है 500। ये टोटल ऐड कर लीजिए, तो 500 7 5 12, कैरी 1, 8 4 12, 113, कैरी 1, 2 1 3। और अगर आपको ये मेथड नहीं समझ है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या आ गया? 3,32,500, ठीक है। और एक तरीका है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ अगर आपको कंफर्टेबल लगे, समझ आए कि 95 को हम 35 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और आसानी से करना चाहते हैं। तो सिंपल जो हम लोग सीखे थे ना, a + b का होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, वही यहाँ है बस शॉर्टकट में। एक ऐसे है, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 2 कैरी हो गया, फिर क्रॉस करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो 9 5 जा 45 और 5 3 जा 15। तो 45 और 15 को आपस में प्लस कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करके आया उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 9 5 जा 45 और 15 तो कितना हो जाए? 60। 60 में 2 कैरी हुआ 62, तो कैरी कितना हुआ? 6। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 और 6 33, तो भी देखिए आपका आ गया
3325 आ गया। अब इस 3325 पे क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 जीरो और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 के बाद डेसिमल, तो ख़त्म हो गया। तो ये भी एक तरीका है। बहुत सारे कैलकुलेशन के मेथड हैं। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कैलकुलेशन उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस का चीज़ है। आपको जो आज 2 नंबर का ट्रांसफ़र डिफ़िकल्ट लग रहा है, 4 नंबर में कॉल सिनेरियो निकालना डिफ़िकल्ट लग रहा है, वही बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस क्या है, डेडिकेटेड होके पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना होगा। और इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस इस तरह से ले रही हूँ कि आप उसको स्टेप वाइज प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस अब आप पे है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हो। मतलब मेरे बिहाफ पे काम किया हुआ है, अब आपके बिहाफ पे आपको प्रैक्टिस करना है अगर आपको वो 24 मार्क्स चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, तो ये आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3,32,500। ठीक है, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो एग्जाम में आप उस टाइम को सेव करके दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नरेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 95,000 शेयर्स एट द रेट ₹3.50 ईच। ठीक है, सेकेंड जर्नल में क्या होता है, एप्लीकेशन मनी। यहाँ कंपनी ने दिखाया कि एप्लीकेशन का इतना पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में है। अब कंपनी उसको कैसे एडजस्ट करी, कहाँ भेज रही है, तो लिख रही है कंपनी की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से हमें 3,32,500 रुपये मिले, ऐसा कंपनी लिख रही पूरी। उसमें से हमने अपना शेयर कैपिटल में भेजा जितना को वो शेयर होल्डर बनाएगी। तो शेयर होल्डर कितना को बना सकती है, मैक्सिमम 60,000 को, तो 60,000 इंटू 3.50। तो फिर अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 1,80,000। ठीक है, और 0.5 से करें तो 30, तो 1,80,000 और 30 क्या होगा, 18 21 होता है, 2,10,000, 2,10,000 वो यहाँ लिख दिया। फिर क्या बोलेगी कि बाकी हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा था, हम तो 80,000 का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए लेकिन हम उसको 60,000 शेयर दिए, तो बाकी उनका 20,000 शेयर का पैसा। ठीक है, 20,000 शेयर्स का पैसा, तो 20,000 शेयर्स इंटू 3.50, तो 23 जा 60 और 0.5 हो गया, यानी हाफ हो गया, तो 60 10 70,000। पहले भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था क्वेश्चन पेपर पे, तो 70,000 आ गया। अब क्वेश्चन बोला नहीं, हमें खुद ध्यान देना है कि अरे आपके पास एप्लीकेशन मनी आया 95,000 शेयर का, आप प्रोरेटा में ले रहे हैं 80,000, तो बाकी 15 कहाँ गया, रिजेक्ट हो गया, तो 15,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट होगा। तो 15,000 शेयर्स इंटू 3.50। ठीक है, तो अब फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 3 जा 45 और इसका हाफ, तो 7,500, तो 52,500। अब ऐड करके देखेंगे मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, 500 500 2 7 1 8 5 13 1 कैरी 2 1 3 मैच हो गया। नरेशन, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड बैलेंस रिफंडेड। हो गया कंप्लीट। अब थर्ड जर्नल में क्या होगा, अब ये एप्लीकेशन किसका रखना है किसका लौटाना है ये काम हो गया। अब थर्ड जर्नल में क्या करेगी कंपनी, क्या कहेगी कंपनी, कहेगी थर्ड जर्नल में कि अब आप लोग अपना अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, मांगेगी कंपनी। ठीक है, तो क्या लिखाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर आपको जर्नल का सीक्वेंस में कोई गड़बड़ है, बहुत सारे बच्चे सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर देते हैं या जर्नल को उल्टा कर देते हैं, तो उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने जर्नल बताया है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने सीक्वेंस सिखाया है कि कैसे हम सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला वीडियो जो है शेयर का वो देख लीजिए, उससे आपका सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और देखेंगे कि ये प्रीमियम भी था यहाँ अलॉटमेंट में, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। अब क्या लिखाएगा, तो कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा भाई, तो 60,000 शेयर का 5 रुपये 50 पैसे से ड्यू होगा। क्यों 5 रुपये 50 पैसे, क्योंकि 60,000 शेयर का 2 रुपया 50 पैसा जो है वो अलॉटमेंट मनी है, और 60,000 शेयर का 3 रुपया जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 6 3 जा क्या होगा 18, 1,80,000 प्रीमियम है, और 2.5 हो रहा तो 6 2 जा
12, ठीक है, 1,20,000 और 30,000, तो 1,50,000 आ रहा है। तो दोनों मिला के कितना हो रहा है, 15 था 33 होता है, 3,30,000। इसको इधर से भी क्रॉस चेक कर लेंगे। ये देखिए 6 5 जा 30, 3 6 5 जा 30 और 3 33 मैच हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू विथ प्रीमियम, प्रिसाइज करके लिख दिया हमने, विथ प्रीमियम, ठीक है। अब 4 नंबर जर्नल में क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, ठीक है। यहीं पे यही वाला जर्नल देखिए, एक आपका ये वाला जर्नल स्टार्ट पॉइंट है और ये वाला जर्नल स्टार्ट पॉइंट है, इसका अमाउंट निकालना। तो अब यहाँ क्या लिखाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट। हम कॉल सीनियर सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं इन सारे जर्नल में कि आपको अमाउंट कैलकुलेट करना क्लियर हो जाए, ठीक है, नहीं तो नहीं भी दिखाने से चलता है। 2 इक्विटी शेयर, क्या था, अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट में कितना क्रेडिट कर सकते हैं, तो आप देखिए अलॉटमेंट में टोटल 3,30,000 डेबिट है, तो 3,30,000 क्रेडिट भी आना चाहिए, लेकिन पहले से 70,000 क्रेडिट आ चुका है, ठीक है। तो 330 से 70 को आप माइनस कीजिए, तो 330 से 70 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 2,60,000, यानी 2,60,000 मिलना चाहिए। अगर अरियर नहीं होता तो यहाँ 260 लिखते, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे अरियर है, ठीक है। तो अब एरियर को कैलकुलेट करने का तो मेथड है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका अलॉटेड शेयर है कितना, ठीक है। तो उसका अलॉटेड शेयर कितना है, तो अलॉटेड शेयर एक्स का एरियर है 1500 है, तो 1500 शेयर का हम लोग बोलेंगे कि 5 रुपया 50 पैसा अलॉटमेंट मनी, ठीक है, 5 रुपया 50 पैसा नहीं दिया। तो कितना नहीं दिया, तो वो बोलेगा कि अरे सुनिए, हम 1500 शेयर का नहीं दिया, आप मेरा एक्सेस मनी निकाले कि मेरा पैसा कंपनी पास कितना जमा है। तो हम लोग बोले ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे, तो 4:3 अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो है, तो उसको अलॉट हुआ है 1500 शेयर, ठीक है। तो अप्लाई कितना किया होगा, तो 1500 इंटू 4/3 कर देंगे, तो 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 2000 शेयर का वो एप्लीकेशन दिया था, तो उसको 1500 मिला। तो 2000 और 1500 का डिफरेंस निकालिए, तो कितना आता है, 2000 माइनस 1500, 500 शेयर। तो 500 शेयर को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन मनी दिया है ना 500 शेयर का, तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 1500 और 0.5 से होगा तो 250, तो 15 2 1750, 1750 रुपया उसका एक्सेस मनी है कंपनी के पास। 1750 क्या है, एक्सेस मनी, तो वो 1750 यहाँ माइनस होगा 1750। बस यही आपको सीखना है, ठीक है। कैसे आया, अप्लाइड अलॉटेड निकाल लिए कि अच्छा इसका मतलब 2000 का एप्लीकेशन दिया था, 2000 का एप्लीकेशन दिया मतलब क्या, 2000 शेयर का एप्लीकेशन मनी दिया, और उसको कंपनी दी है कितना, 1500 शेयर, यानी 500 शेयर का 3 रुपया 50 पैसा, 1750 रुपया है। उसका भी एरियर कैसे काउंट होगा, तो 1500 में 5 रुपया 50 पैसा, तो करिए आप 1500 शेयर का 5 रुपया 50 पैसा से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 15 × 5 = 7500, 7500 और 1500 का आधा 750, तो 7500 और 750, तो 75 7 82 50, 8250, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए ऐसे, अगर डाउट है तो। ये देखिए ये 2 पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 जीरो है, तो इन दोनों को आपस में कैंसिल मान लिए। अब 15 से 0 जा 0, 15 5 जा 75, 7 कैरी, फिर 15 5 जा 75 और 7 82 हो गया 8250। अब इसमें से माइनस कितना करेंगे, एक्सेस मनी को माइनस करते हैं हम। एक्सेस कितना है 1750, तो 1750 माइनस के 0 0 7 5 12 कैरी 1 1 1 2 6500, यानी कॉल सिनेरियो कितना आ गया 6500। ये अगर आप निकाल लेते हैं तो ये अमाउंट तो निकलेगा ही। अब 2,60,000 मिलना चाहिए, उसमें 6500 एरियर है, तो निकाल लीजिए बाकी कितना बचा, तो 0 0 5 5 10 कैरी 1, ठीक है, फिर 6 1 7 7 3 10, तो फिर कैरी 1, तो 5 1 6, 2,53,500 आ गया। इसमें डाउट है तो बताइए। ये देखिए कितना इजी वे में मैंने बताया आपको कि अलॉटेड जो शेयर है इनटू जो अलॉटमेंट का रेट है और माइनस एक्सेस मनी, इसको आप फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ अरियर ऑन 1500 शेयर्स, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला नीचे लिख रही हूँ, क्या है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। अलॉटेड शेयर,
किसका, जिसका एरियर है एक्स का, है ना, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का जो रेट है माइनस एक्सेस, बस हो गया। आप अगर इतना याद रख लेते हैं तो हो जाएगा। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, जो रेट है अलॉटमेंट मनी का रेट, और इनटू एक्सेस, सॉरी माइनस एक्सेस। तो रेट मतलब क्या, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम मिला के, ठीक है। देख लीजिए यहाँ मैंने फॉर्मूला इसका एक फॉर्म कर दिया आपको। बस आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते जाइए और क्वेश्चन को अपने बुक में या तो आप ले लीजिए, बुक से मिल जाता है तो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ बनाइए। और जहाँ पे दिक्कत होती है वीडियो रोक के फिर से देखिए, आप जिस अमाउंट में डाउट है देखिए, और फिर कुछ दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो में अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आपका सजेशन मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब 5 नंबर जर्नल करना है, तो 5 नंबर जर्नल क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा तो क्या लिखाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ एरियर के बाद ये करते हैं, ड्यू कभी एरियर से नहीं होता है। कंपनी कभी थोड़ी बोलेगी कि पैसा काट के दीजिए, जब बैंक में पैसा आता है तब कंपनी को पता चलता है कि अच्छा इतना एरियर हो गया। तो कितना ड्यू होगा, जितना शेयर है 60,000 इंटू फर्स्ट कॉल का मनी क्या था, 2 रुपीज़ था ना, तो 1,20,000 हो जाएगा। नरेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। और अच्छा से लिखना है तो ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच। आप पे डिपेंड करता है आप नरेशन कैसे लिखते हैं। अब इसका रिसीव होने का जर्नल होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और 2 किसका पैसा आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो अब देखिए कितना पैसा आना चाहिए, 1,20,000 आना चाहिए, 1,20,000 आना चाहिए। लेकिन आ कितना रहा है, तो एरियर हो जा रहा है, कितना का एरियर हो रहा है, तो एक्स जो था, एक्स का 1,500 शेयर का पैसा नहीं आ रहा फर्स्ट कॉल, और वाई भी बोलता है दोनों कॉल नहीं दिया है। दोनों कॉल नहीं दिया मतलब क्या, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, यानी 2,400 और 1,500 3,900 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है। 3,900 3,900 इंटू 2, इतना पैसा नहीं आ रहा है। ये 3,900 समझ आया, 1,500 एक्स का शेयर और 2,400 वाई का शेयर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 7,800, 39 2 जा 78। अब इसको इससे माइनस कर लीजिए तो 0 0 8 to 10 कैरी 1 718 to 10 कैरी 1 112 1,12,200, ठीक है। नरेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड with arrear on 1,500 shares of X and 2,400 shares of Y। ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया, आप चाहें तो इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो, उतना टाइम रहता नहीं अकाउंटेंसी में। और अगर प्रिसाइज करना है तो सिंपली फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विथ एरियर ऑन 3,900 शेयर्स, ठीक है। देख लीजिए इस पेज में, कहीं भी डाउट है तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला क्वेश्चन कि X has failed to pay allotment money and his subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited। मतलब X का शेयर फॉरफिट हो गया, यानी अब यहाँ बीच में फॉरफीचर का एंट्री आ जाएगा। तो हम लोगों ने कितना जर्नल किया था वहाँ, 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 2 फर्स्ट कॉल का, 6 कर लिया। 7 नंबर में अब फॉरफीचर एंट्री होगा। जब भी फॉरफिट करते हैं तो क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना शेयर को डेबिट करना है हमको, एक्स को कैंसिल करना है, तो एक्स का शेयर को डेबिट करना है तो 1,500 शेयर्स, और इनटू क्या करते हैं वो बताइए, शेयर कैपिटल को क्या से डेबिट करते हैं। रूल है कि शेयर कैपिटल को हमेशा कॉल्ड अप मनी से डेबिट करते हैं। तो कॉल कितना तक हुआ है, फर्स्ट कॉल तक हुआ है, फर्स्ट कॉल तक कितना रुपया होता है, तो 3 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, तो 4 6 2 8 रुपया, 8 रुपया कॉल हुआ है, यानी 8 रुपये से मल्टीप्लाई होगा। ये तीसरा आपका स्टार्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि जितना तक कॉल हुआ है उतना ही से मल्टीप्लाई होगा। फॉरफीचर में शेयर कैपिटल कॉल्ड अप मनी से मल्टीप्लाई होता है। तो 15 8 120 पे 2 0, 120 पे 2 0 इन 12,000।
इसके बाद एक्स ने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया था ना, अलॉटमेंट में एरियर किया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा। क्यों कि हम दिखा रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना से, तो 1500 शेयर इंटू कितना प्रीमियम का मनी है 3, तो 15 3 जा 4500, 4500 आ गया इतना। अब क्या लिखना है हमें, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्यों कॉल्स इन अरियर लिखना है, क्योंकि हम लोग कॉल्स इन अरियर मेंटेन किए। अगर नहीं मेंटेन करते तो क्या लिखते हैं, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कॉल्स इन अरियर हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि कितना आया था अलॉटमेंट में और कितना आया था फर्स्ट कॉल में, ऐड कर देंगे, बस लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए अलॉटमेंट में कितना अरियर है 6500, और यहाँ पे तो है 7800, लेकिन हमको 7800 नहीं लेना है, हमको किसका लेना है, सिर्फ 1500 का लेना है। एक्स का कर रहे हैं तो 1500 का लेना है हमें। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6500 अलॉटमेंट वाला, प्लस कितना आएगा, प्लस 1500 शेयर का 2 रुपया, यानी 3000, 15 इंटू 2। ठीक है, ये समझ आया क्यों लिए 3000, क्योंकि सिर्फ 1500 शेयर फॉरफिट हो रहा है अभी, वाई का शेयर फॉरफिट नहीं हो रहा है, तो वाई का फॉरफीचर का एरियर नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम केवल किसका एरियर ले रहे हैं, एक्स का। तो 6 और 3 कितना हुआ, 9500 हो गया, कॉल इन एरियर आ गया। तब क्या लिखते हैं, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, शेयर फॉरफीचर में हम क्या लेते हैं कि कितना पैसा मिल गया, तो मिला कितना, तो वाई एक्स कितने शेयर का एप्लीकेशन दिया था, डायरेक्ट ले सकते, 2000 शेयर का एप्लीकेशन दिया था, इन 2000 शेयर का एप्लीकेशन मनी दिया था। एक्स ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया और 2000 शेयर का एप्लीकेशन दिया था, तो 2000 शेयर का 3 रुपया 50 पैसा करके, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6000 और 1000 7000। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल सकते थे 15,000 इंटू 3.50 प्लस 500 इंटू 3.50 जो एक्सेस था उसका। ठीक है, तो उतना नहीं करके हमने क्या किया, डायरेक्ट ही कर दिया। तो डायरेक्ट कर दिए तो कितना आ गया इसका, अब ऐड कीजिए 5 और इधर भी देखिए 12 4 16, इधर भी 9 7 16, मैच हो गया डेबिट क्रेडिट। इस तरह मैच होना चाहिए। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं और इससे एरियर माइनस करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आपने वैसे लिख दिया, जल्दी में लिख दिया, आपके पास कोई चॉइस नहीं था, लिख दिया तो चलेगा, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ मैंने देखिए क्रॉस चेक कर लिया कि मेरा सही है, डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, मगर माइनस करने में कभी भी वो क्रॉस चेक नहीं होगा आपका। ठीक है, अब नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1500 शेयर्स ऑफ एक्स forfeited for non-payment of allotment and first call। ठीक है, ये हो गया ख़त्म, ये फॉरफीचर का एंट्री हो गया। अब रीइशू नहीं हुआ है फॉरफीचर के बाद, अब इसके बाद फाइनल कॉल हुआ है, तो अब हम लोग अपना वापस प्रोसेस में चले हैं। फाइनल कॉल का जर्नल, बस एक जर्नल का नंबर आगे बढ़ा है, प्रोसेस वही है। तो फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना शेयर ड्यू होगा, तो कंपनी इशू की थी 60,000 शेयर्स, उसमें से 1500 शेयर कंपनी फॉरफिट कर ली, तो कंपनी के पास बचता कितना है, 58,500 शेयर। ठीक है, 58,500 शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच ड्यू। ठीक है, ऐसे होगा। तो आप 58,500 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 2 0 आएगा पहले, फिर 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, 1,17,000। ये चीज़ को याद रखिएगा, ये आपका तीसरा स्टार पॉइंट है कि जब भी शेयर फॉरफिट होगा बीच में, तो जितना शेयर फॉरफिट हुआ उतना माइनस होने के बाद ड्यू होगा। ठीक है, अब 9 नंबर में क्या लिखना है, तो बोलता है कि वाई भी कॉल से एरियर किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। वाई तो फर्स्ट कॉल में भी एरियर किया था ना, फिर कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट होगा। और 2 क्या लिखाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब एक चीज़ हम लोग को यहाँ क्या ध्यान देना है कि अरियर यहाँ सिर्फ वाई का होगा, एक्स का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्स का शेयर तो फॉरफिट हो गया है, तो सिर्फ वाई का जो शेयर है, वाई के पास कितना शेयर है 2400, तो 2400 शेयर का 2 रुपीज़ से अरियर होगा। तो मिलना चाहिए कंपनी को कितना, 1,17,000 रुपया, क्योंकि एक्स का तो पहले ही माइनस कर दिए हम लोग, उसमें से 4,800 जो है वो
अरियर है, तो मिल कितना रहा है, तो 0 0 8 to 10 कैरी 1 हुआ, 415 to 7 और यहाँ 1,12,200 मिल रहा है। ठीक है, नरेशन क्या होगा, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ अरियर ऑन 2,400 शेयर्स, 2,400 शेयर का एरियर के साथ में हो गया। अब क्या बोल रही है कंपनी आगे, मतलब हमारा ये सिंपल जो जर्नल था कंप्लीट हो गया। हाँ, अब आगे रीइशू है और फॉरफीचर है। तो अब बोल रही है कि इसके बाद सेकेंड कॉल के बाद उसका शेयर भी फॉरफिट हो गया, तो 10 नंबर में अब फॉरफीचर एंट्री होगा किसके लिए, वाई के लिए। ये फॉरफीचर एंट्री किसके लिए था, एक्स के लिए। तो अब यहाँ फिर से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वाई ने प्रीमियम का एरियर नहीं किया था, प्रीमियम दे दिया था वाई ने। तो 2 क्या लिखाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। फिर 2 क्या लिखाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, कितना शेयर फॉरफिट होगा, 2,400। कितना से मल्टीप्लाई होता है, कॉल्ड अप से, और अब क्या है, सेकेंड कॉल तक कॉल हो गया, यानी पूरा 10 रुपया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 24,000। ठीक है, अब कॉल से एरियर कितना आएगा, तो ये कहाँ कहाँ एरियर किया था, फर्स्ट कॉल में 2400 शेयर का, तो 2400 इंटू 2 4800, और फाइनल कॉल में भी 2400 इंटू 2 4800। टोटल इसका एरियर कितना है, 24 इंटू 4 यानी 9600 एरियर है। ठीक है, अब इससे कंपनी को पैसा कितना मिला, तो 2400 शेयर्स का क्या क्या मिला कंपनी को, तो एप्लीकेशन मनी मिल गया 3 रुपया 50 पैसा, और अलॉटमेंट मनी मिल गया 2 रुपया 50 पैसा। तो 3 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा, 4 रुपया और 2 रुपया, 6 रुपया मिल गया। ठीक है, इतना मिल गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 0 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 2 14। ठीक है, अब ऐड कीजिए, 6 4 10 कैरी 1, 9 4 13 14 112, टैली हो गया ना। तो नरेशन अब क्या लिखाएगा, 2400 शेयर्स ऑफ Y forfeited for non-payment of first and final call, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया कंप्लीट। अब 11 नंबर में रीइशू का जर्नल करना है। कैसे रीइशू हो रहा है, 8 रुपया 50 पैसा करके रीइशू हो रहा है एज फुली पेड। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर रीइशू हो रहा है, 3000, तो 3000 शेयर्स इंटू 8 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, तो 8 रुपये 50 पैसे यानी 8 3 जा 24,000 और 3000 का आधा 1500, तो 25,500। ठीक है, 0.5 देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा चीज़ है कि 0.5 है मतलब हाफ है। हाँ, तो 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लिए 24,000 और 0.5 से इन 3000 का आधा, तो 24,000 में 1500 जोड़ना है, तो 25,500। ठीक है, और नहीं तो फिर आप ऐसे करके 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 125 आ गया। और 0 1 2 3 4 था, 4 0 के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 हट गया, 2 बच गया। फिर क्या होगा, 2 बोल रहे हैं शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चाहता है, पेड अप मनी, फुली पेड है मतलब क्या जाएगा, पूरा 10 रुपया जाएगा, तो 3000 इंटू 10 मतलब 10 रुपये का शेयर 8 रुपया 50 पैसा में दे रहा है, तो यहाँ 30,000 आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट दे रहा है। और कंपनी जब भी रीइशू पे डिस्काउंट देती है कहाँ से देती है, फॉरफीचर मनी से। तो यहाँ क्या लिखाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दे रही है कंपनी, 10 रुपये का शेयर 8 रुपया 50 पैसा में दे रही है, मतलब 1 रुपया 50 पैसा का डिस्काउंट दे रही है। तो 3000 इंटू 1.50, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 3000 और 0.5 यानी आधा 1500, तो 4500। ऐसा भी देखिए 15 3 जा 4500 होता है। अब इसको ऐड करके देखते हैं, 5 5 10 कैरी 1, 5 4 9 1 10 बचा 1 2 1 3, हो रहा है ना आसानी से। तो हमेशा टैली करते जाना है, साथ साथ जर्नल में, कुछ टाइम नहीं लगेगा। और उससे आपका क्या होगा, माइंड पीसफुल रहेगा कि अच्छा मेरा सही बन रहा है, अच्छा मेरा सही बन रहा है, रिलैक्स हो के आप आराम से कर पाइएगा। अब क्या नरेशन जाएगा, नरेशन जाएगा कि 3000 शेयर्स रीइशूड एट द रेट रुपीज़ 8.50 एज फुली पेड, मतलब पूरा पेड मान के हम 8 रुपया 50 पैसा में शेयर रीइशू कर दें।
अब 12 नंबर जर्नल क्या होगा, सिंपल, हमेशा फिक्स है जर्नल। अगर कभी एग्जाम में आपको नहीं भी आए अमाउंट निकालने तो आप क्या करेंगे, आप जर्नल कम से कम लिख देंगे। और अमाउंट निकालने का मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया हुआ है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है आप आराम से निकाल लेंगे। हाँ, अगर आप अपना लेजीनेस की वजह से उसको फार्मूला को नहीं सीखते हैं तो फिर तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। तो अब फार्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, फार्मूला बताया हुआ है फॉरफिटेड मनी डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशू शेयर माइनस डिस्काउंट, ये हमारा फार्मूला है। तो इससे अमाउंट आ जाता है। तो अब फॉरफिटेड मनी कितना है हमारा, तो फॉरफिटेड मनी तो पूरा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जहाँ दो पार्ट है, दो अलग अलग शेयर होल्डर हैं, तो अच्छा रहता है कि दोनों का हम अलग अलग निकाल लें और लास्ट में अमाउंट मर्ज करके लिख दें। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए हमारे दो शेयर होल्डर हैं, एक कौन है एक्स और एक कौन है वाई। ठीक है, तो वाई का कितना शेयर था, वाई का पूरा हमारा 2400 शेयर है, वो पूरा रीइशू हो रहा है। और एक्स का कितना शेयर रीइशू हो रहा है, सिर्फ 600, क्योंकि 3000 में पूरा वाई का है, तो एक्स का इतना ही है। तो अब दोनों का हम अलग अलग देखेंगे कि किसका क्या है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा फॉरफिटेड मनी डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशू शेयर माइनस डिस्काउंट, ऐसा हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि x का कितना शेयर रीइशू हो रहा है। तो x का तो 600 से रीइशू हो रहा है, y का कितना रीइशू हो रहा है, तो y का पूरा रीइशू हो रहा है। y के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि y का हमारा जो फॉरफीचर मनी है, y का कितना है फॉरफीचर मनी, आप देखिए y का फॉरफीचर मनी है 14,400। ठीक है, 14,400। और y का डिस्काउंट कितना जाए, तो देखिए y का जो फॉरफिटेड मनी है 14,400 है, डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर कितना है, तो 2,400 है, इंटू रीइशू शेयर कितना है, वो भी 2,400 है, माइनस डिस्काउंट कितना होगा, तो 2,400 शेयर का 1.5 डिस्काउंट होगा, 1.50। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। तो यानी 14,400 माइनस ये कितना होगा, तो 2400 और 0.5 है तो 1200, यानी 3600। ठीक है, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 4 जा 60 बचा 6, 15 2 जा 30 और 6 36। तो अब इसको इससे माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 0 0 6 8 14 कैरी 1 314 10,800। ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ गया वाई का। वाई का मतलब इतना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। ठीक है, अब एक्स का निकालेंगे। तो एक्स का फॉरफिटेड मनी कितना था, तो एक्स का फॉरफिटेड मनी देखिए कितना था, 7000। ठीक है, बाई एक्स का फॉरफिटेड शेयर कितना था, तो 1500। और एक्स का रीइशू शेयर कितना है, 600, माइनस डिस्काउंट करना है तो कितना डिस्काउंट होगा, 600 शेयर का 1.5 रुपया करके ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए ना, 600 और 1.5 रुपया यानी 0.5 यानी 300, तो 900 रुपया डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, समझ आया कैसे आइए, 600 इंटू 1.5। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल, और यहाँ 6 से 3 2 जा 6 3 5 जा 15 कैंसिल, यहाँ 5 से 14 5 जा 70 होता है तो 0 0। ठीक है, 5 से 17 टाइम, तो ये कितना हो गया, 14 2 जा 2800 माइनस 900, तो कितना बचता है, तो 9 9 18 1900। ये इतना कैपिटल रिजर्व बच रहा है, किसके लिए, एक्स के लिए। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 9 8, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 9 और 8 17 कैरी 1 10 1 11 1 12 12,700। तो अगर हम इस तरह से अलग अलग निकाल लेते हैं, आपको अभी देखने में टाइम टेकिंग लग रहा है, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होता है, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में करके दिखाया इसीलिए। तो कभी भी हमारा कैपिटल रिजर्व गलत नहीं होगा, इसका श्योर है। और ऐसा कब करना पड़ता है, जब दो अलग अलग शेयर होल्डर का शेयर को मिक्स करके रीइशू किया जाए। तो 2 बार फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला एक ही है, सेम फार्मूला है। ठीक है, बस उसको 2 पार्ट में लगा लिए और अमाउंट हमारा आ गया। एक बार एक्स के लिए लगाया हमने, एक बार एक्स का किया और एक बार वाई का किया। मतलब आप एक बार एक्स के लिए करिए, एक्स इक्वल, तो एक्स का निकाला हमने, तो एक्स का कैसे निकाला कि 7000 बाई 1500 इंटू 600 माइनस डिस्काउंट 900। ठीक है, 900 कैसा है, 600 इंटू 1.5, तो ये आ गया कितना, कैपिटल रिजर्व आ गया 1900। ये एक्स का आ गया। फिर हमने वाई का निकाला, तो वाई का आया 14,400 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 2400, क्योंकि सेम शेयर इशू है,
और माइनस डिस्काउंट आ गया 3600, वो भी कैसे 2400 इंटू 1.5, तो ये दोनों कैंसिल हो गया हमारा। और ये इसका अमाउंट कितना आया 10,800। तो बस इन दोनों को हमने क्या किया प्लस कर दिया, तो प्लस कर दिया तो क्या आ गया हमारा 12,700। ठीक है, क्लियर है। अब किसी भी तरह का प्रोराइटा क्वेश्चन दो मुझे, मैं आपको सॉल्व करके और इजी वे में सॉल्व करके आपको बता दूंगी। रीज़न क्या है कि ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको मैंने अच्छी तरह से फॉर्मूला में डेवलप किया हुआ है, मतलब उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि वो किससे डिवाइड होगा, कैसे आएगा तो मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। कंप्लीट हो गया आपका ये पूरा क्वेश्चन, जर्नल कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और चीज़ क्या मांगा है, क्वेश्चन बैंक अकाउंट मांगा है। तो बैंक अकाउंट मांगा है तो जैसा लेजर बनता है हम लोग बैंक अकाउंट बना देंगे। मैं यहाँ आपको बना के दिखाती हूँ। बैंक अकाउंट सिंपल सा जाएगा, रुपीज़। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, और जैसा लेजर बनता है सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फिर क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, फिर रीइशू हुआ है तो क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइशू के समय शेयर कैपिटल लिखते हैं। रिफंड हुआ है ना एक बार, तो उसके लिए क्या आएगा, बाय इक्विटी शेयर। कौन सा रिफंड हुआ था, एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। बिल्कुल कैश बुक जैसा है, बस नाम चेंज हुआ है। ठीक है, बैंक अकाउंट नाम हो गया जो कैश बुक बनाए थे। अब इसका सारा का अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट एक एक देखेंगे। देखिए कितना अमाउंट है एप्लीकेशन में, 3,32,500। उसके बाद अलॉटमेंट का बैंक में देखिए कितना अमाउंट है, 2,53,500। इसके बाद फर्स्ट कॉल का देखिए बैंक में कितना अमाउंट है, 1,12,200, तो 1,12,200। ठीक है, फिर फाइनल कॉल में कितना है, 1,12,200, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1,12,200। फिर रीइशू में कितना है बैंक में, 25,500। और रिफंड कितना हुआ था, सेकेंड जर्नल में देखेंगे हम लोग रिफंड कितना हुआ था, 52,500। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 52,500 हो गया। अब बस इसको टोटल करना है, और टोटल करने के बाद जो आएगा इस टोटल से माइनस करके और यहाँ लिखना है बाय बैलेंस CD, बन गया बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। यानी कि जैसा कैश बुक बनता है वैसे ही बनता है, लेकिन कैश बुक बनने से हमारा बैंक का जर्नल कम हो जाता है, यहाँ बैंक का जर्नल कम नहीं होता है, ये भी करना पड़ता है। तो पूरे क्वेश्चन को मैंने थॉरोली एक्सप्लेन किया है, एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है। इतना डीपली क्लास में भी नहीं एक्सप्लेन किया जाता है जिस तरह से मैंने किया है। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलता है तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल।